सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज इस समय में प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आइए कुछ समय कुछ पल हम प्रभु के साथ बिताएं, उनकी आराधना करते हुए, उनके वचन को सुनते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए। तो प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन को हम प्रभु के हाथों में दें, प्रभु को समर्पित करें और उस प्रभु को धन्यवाद दें जो हमारे प्रति सदा दयालु है, हमारे प्रति सदा प्रेम में है, हमारे प्रति सदा करुणामय है। उस करुणा में प्रभु को हम धन्यवाद दें, उस दयालु प्रभु को हम धन्यवाद दें, उस प्रेम के सागर को, अनुग्रहकारी को हम उस प्रभु को धन्यवाद दें। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें अब तक संभाला, सुरक्षित रखा, प्रभु को धन्यवाद दें। हमारी हर एक आवश्यकताओं को, हमारी हर एक ज़रूरत को प्रभु ने पूरा किया, स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। प्रभु ने हमारे लिए आशीषों के रास्तों को खोला है, हमें किसी भी बात से उसने तंग नहीं रखा। उस प्रभु को धन्यवाद दें, वो कितना भला है। वो वचन बताता है, प्रभु हमारे पाप, हमारे अधर्म के अनुसार हमसे बर्ताव नहीं करता। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, पाप करके, बुराई का मार्ग चुनकर, उन बातों को अपनाकर जो प्रभु को प्रिय नहीं है, अपने जीवन में अपनी मनमानी पूरी करते हैं। प्रभु की आवाज़ को नहीं सुनते, प्रभु के वचन को हम नहीं सुनते, हम नज़रअंदाज करते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमें बार बार मौका देता है, बार बार हमें ये निर्णय लेने के लिए कृपा देता है, आशीष देता है, शक्ति देता है कि हम उसके पास लौटें और उससे प्रेम करें, उसकी बातों को मानें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज वो समय है, आज वो दिन है जो प्रभु ने हमें दिया है। ये पल है कि हम उनके साथ बिताएं और उनसे प्रार्थना करें, और जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, उनके लिए हम क्षमा मांगें। हो सकता है हमारे पाप की वजह से हमारे जीवन में संकट है, हो सकता है हमारा पाप हमारे कार्यों में, हमारी तरक्की और उन्नति में बाधा बने हुए हैं, हो सकता है हमारे पाप की वजह से हमारे जीवन में आशीषों की कमी है, हो सकता है हमारे पाप की वजह से हम प्रभु का दर्शन नहीं कर पाते, प्रभु का अनुभव नहीं कर पाते। तो आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरा दर्शन चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं एक मुलाकात तुझसे करना चाहता हूँ। प्रभु मेरी एक मुलाकात तेरे साथ हो जाए। मेरे भाई, मेरी बहन, सच में यदि एक मुलाकात आपकी प्रभु के साथ हो गई, एक स्पर्श प्रभु का आपको मिल गया, प्रभु ने एक बार आपको छू लिया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप जैसे सोचते हैं फिर वैसे नहीं सोचेंगे, आप जो करते हैं फिर वो नहीं करेंगे, जैसा प्रभु चाहेगा आप वैसा करेंगे। तो आइए इस समय प्रभु से कहें, प्रभु मुझे छूना, मुझे स्पर्श करना, और प्रभु से कहें, आज प्रभु मैं तेरा दर्शन चाहता हूँ। आप तब ही प्रभु से कहना, प्रभु आज मैं तभी उठ करके तेरे पास से जाऊँगा जब तक कि तू मुझे अपना दर्शन ना दे दे। उसके लिए भूखे हो जाएं, उनके लिए प्यासे हो जाएं और अपने मनों को खोलें। कहें, प्रभु मेरे दिल में आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि वचन कहता है, जो मेरी वाणी सुनकर अपना हृदय का द्वार मेरे लिए खोलता है, मैं और मेरा पिता आकर उसके दिल में, उसके जीवन में प्रवेश करेंगे, निवास करेंगे। तो हमारे प्रभु को हमारे दिल में, हमारे जीवन में हम जगह दें। तो आइए कुछ देर हम प्रभु की आराधना करें और उनकी स्तुति करें, और आत्मा से, अभिषेक से हम मर जाएं और प्रभु का वचन हम सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबके लिए, आपके निवेदनों के लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करूंगा।
भरोसा मेरा तू ही है, भरोसा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। भरोसा मेरा तू ही है, वही हमारा भरोसा, सहारा मेरा तू ही है, वही हमारा सहारा है। भरोसा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 अपने ईश्वर को पुकारें। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मुक्ति मेरे पापों की तू, छिपने की तू ही जगह, मुक्ति मेरे पापों की तू, छिपने की तू है जगह, राहों की तू है रोशनी, रूह जा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूह जा बदन की शिफा। आत्मा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, आत्मा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे, आत्मा से मुझे भर दे तू, आत्मा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, लहू से मुझे धो दे। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, एक साथ रहे। मेरे खुदा, 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 भरोसा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, भरोसा मेरा, भरोसा मेरा तू ही है,
मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा।
खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे हिचके हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे हिचके हाथों में मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। जीवन में मेरे आ जा यीशु, आत्मा से मुझे भर दे तू। जीवन में मेरे आ जा यीशु, आत्मा से मुझे भर दे तो मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हालेलुया, 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 यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु। जीवन में हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में पुकारते जाए, स्तुति करते जाए, प्रभु के आत्मा से अभिषेक से भरते कहें, प्रभु मेरा भरोसा तू है, मेरा सहारा तू है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूंगा। हालेलुया, 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 स्तुति करें, स्तुति करते जाएं, कहें आत्मा से मुझे भर दे यीशु, तेरे पावन लहू से धो दे यीशु। हालेलुया, 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 तू मेरे राहों की रोशनी है, तू ही मेरे राहों की रोशनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 स्तुति करें स्तुति करें स्तुति करें स्तुति करें, मुंह खोलते हुए पूरी शक्ति से पूरे आत्मा के साथ दिल की गहराई से बुलंद आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं है जो जख्मों को भर सके। यीशु मेरे जख्मों को भरने वाले, तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तू मुझे अपने पैरों के भीतर छुपा ले, अपने पैरों के भीतर अपने आंचल में छुपा ले, अपनी बाहों में मुझे ले ले यीशु, क्योंकि तेरी बातों में तसल्ली है, तेरे ही छिदे हाथों में रोज शक्ति है, तेरे ही छिदे हाथों में प्रभु प्रेम है, तेरे ही छिदे हाथों में चंगाई है यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। भरते 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 यीशु भरते 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 उतर आए उतर आए उतर आए उतर आए उतर आए। ऊपर की शक्तियाँ उतर आए, आत्मा की शक्ति उतर आए। छूले 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 छू 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 जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए आंखों को बंद करते हुए कहें, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। प्रभु तेरे ही छिदे हाथों में प्रभु चंगाई है, तेरे ही बातों में, तेरे ही वचनों में शक्ति है, तेरे ही वचनों में तसल्ली भरी बातें हैं, तेरे वचनों में अनंत जीवन है। तेरा वचन मुझे मार्ग दिखाता है, तेरा वचन मीठा है, तेरा वचन प्रभु पवित्र है। तेरे वचन के द्वारा बड़ी बड़ी अंधकार की शक्तियाँ प्रभु कांपती हैं। तेरा वचन मुझे राह दिखाता है यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय हम प्रभु का वचन सुनेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 1 में लिखा है, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है आज दोष मत लगाओ जिससे कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आज हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अपनी वाह वाह सुनने के लिए, अपनी तारीफ सुनने के लिए, हमारा नाम बड़ा हो, हम दूसरों के सामने अच्छे समझे जाएं, लोग हमें अच्छा समझें, लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमें प्यार करें। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने से छोटे लोगों को या अपनी नज़र में दूसरे लोगों को हम कुछ भी नहीं समझते, उन्हें नीचा दिखाते हैं, उन्हें बेकार समझते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ तक कि हम अपनी गलती छुपाने के लिए, अपना पाप छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं। इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, इनकी वजह से वैसा हुआ। कभी कभी हम जब बीमार हो जाते हैं, हम प्रभु को भी नहीं छोड़ते। जब हम बीमार हो जाते हैं तब दवाई करते हैं, ठीक नहीं होते, तब हम क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रभु
मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया जो तू मेरे पापों की सजा मुझे दे रहा है। प्रभु ने हमें बीमार कर दिया, प्रभु ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, प्रभु हम ठीक नहीं हो रहे। बहुत सारी बातें हम प्रभु के ऊपर भी दोष लगाते हैं, प्रभु की वजह से ऐसा हो गया, खुदा ने ऐसा कर दिया। ऊपर वाले की मर्जी है, हालेलुया। ऊपर वाले की मर्जी मेरे भाई और बहन आपके लिए ये है कि आप सुखी रहें। ऊपर वाले की मर्जी ये है कि आप आनंदित रहें। ऊपर वाले की मर्जी ये है कि आप पाप से बचे रहें। ऊपर वाले की मर्जी ये है कि आप किसी पर दोष ना लगाएं। लेकिन फिर भी वचन बताता है कि दोष मत लगाओ। प्रभु हमसे मना करता है दोष मत लगाओ, और यदि तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। यानी कि प्रभु कहता दोष मत लगाओ जिससे कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इसके विपरीत यदि हम किसी को दोषी ठहराते हैं, हम हर किसी को अपने निर्णय के अनुसार अपनी वचन बताता है मनुष्य की सोच सीमित है, और वचन ये भी बताता है कि हम किसी के न्यायकर्ता ना बने। न्याय करने का अधिकार ईश्वर का है, लेकिन हम मनुष्य क्या कर बैठते हैं, दूसरों को परखते हैं, दूसरों का न्याय करने हम लग जाते हैं, दूसरों के बातों का निर्णय हम देने लग जाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, किसने हमें न्यायकर्ता नियुक्त किया? किसने हमें किसी के विरुद्ध निर्णय देने का अधिकार हमें दिया? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु को है। बहुत सारे लोग जांचते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, तुम नहीं जानते इसके विषय में, तुम नहीं जानती इसके बारे में, ये कैसा है, ये कैसी है, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ इसे अच्छी तरह से, तुम्हें क्या मालूम। लेकिन प्रभु कहता है दोष मत लगाओ। जब हम किसी पर न्याय करते हैं, जब हम किसी को तुलना करते हैं, तोल लेते हैं हर किसी को, जबकि हमारी क्षमता सीमित है, हम तोलते हैं, हम जो है क्या करते हैं, हमारी कभी कभी हमारे नज़रिया गलत हो सकता है, हमारा निर्णय गलत हो सकता है, हमारा न्याय करना गलत हो सकता है। क्या मालूम हमारे निर्णय की वजह से, हमारे गलत न्याय की वजह से किसी को दुख पहुंचे, किसी को कष्ट पहुंचे, किसी का जीवन बर्बाद हो जाए। इसीलिए प्रभु कहता है दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष, यदि तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आगे प्रभु का वचन कहता है उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है जिस नाप से तुम नापते हो, जैसे तुम दूसरों की तुलना करते हो, जैसे तुम दूसरों को नापते हो, जैसे तुम दूसरों के विषय में सोचते हो, जैसे तुम दूसरों के ऊपर अभियोग लगाते हो, जैसे तुम किसी का न्याय करने लगते हो, वैसे ही प्रभु कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ध्यान रखें मेरे भाई मेरी बहन, सतर्क हो जाएं। प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है जैसे तुम नापते हो, जैसे तुम किसी के बारे में निर्णय देते हो, जैसे तुम किसी के विरोध में खड़े हो जाते हो, तुम इंसान को नापने लग जाते हो। क्या मालूम उस व्यक्ति ने ऐसी कोई गलती की ना हो, किसी ने आपसे उस व्यक्ति के बारे में चुगली की हो, झूठ बताया हो, उसे गिराने के लिए, उसे अपमानित करने के लिए, और हम क्या करते हैं उसी नजरिए से, जिसने हमसे जैसा कहा उसके कहने के अनुसार हम निर्णय करने लगते हैं, उस नजर से हम देखने लगते हैं और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। हालांकि उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, हालांकि उस व्यक्ति के अंदर वो बात नहीं है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति ने हमें उसके बारे में आकर के झूठ सच बातें बना करके, बड़ा चढ़ा करके हमें बता दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा समझा जाए, मैं ठीक हूं, मेरी बाबा हो, मैं ऊंचा समझा जाऊं, मेरी इज्जत हो। हालेलुया। और जब हम सुनते हैं बड़े आनंद से सुनते हैं, हम परख नहीं करते, हम उस बात पर विचार नहीं करते,
एक बार उस व्यक्ति से जाकर के हम मिलते नहीं, पूछते नहीं, क्या भाई मैंने तुम्हारे विषय में ऐसा सुना है, ऐसी बात कही जा रही आपके विषय में, क्या ये बात सत्य है, क्या आपने ऐसा किया है, क्या आप ऐसे हो? नहीं पूछते। अपना सुना और उसे वैसे ही देखने लगे, उसके साथ वैसे ही व्यवहार करने लगे। हालेलुया। और प्रभु कहता, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब आप किसी की मदद करते हो, जब आपको किसी की मदद करने की बारी आती है, जिस नाप से तुम नापते हुए देते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। किस उद्देश्य से आप मदद कर रहे हो, किस विचार से आप मदद कर रहे हो, क्या मन में बात रखते हुए मदद कर रहे हो, क्या कुड़कुड़ा रहे हो, क्या दुनिया भर की बातें अपने मन में रख कर, ये व्यक्ति ऐसा है, मांगता रहता, ये है वो है, ऐसा वैसा, इनका तो काम ही ऐसा है, बुरे मन से, बुरे दिल से दिल उतार करके प्रभु कहता है उसी नाप से ऐसे ही तुम्हारे साथ नापा जाएगा। जब आप किसी की मदद करते हो, खुश हो, आनंदित हो, आनंद के साथ खुशी होकर के मदद करो, सहायता करो। यदि आपसे कोई कुछ मांगता है और आप दे सकते हो, दो, जितना हो सके उतना करो, प्रभु आपके लिए आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन आगे बताता है, जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है, तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब हमारी ही आंख में कीड़ा पड़ा है, हमारे ही आंख में धूल मिट्टी है, हमारे ही आंख में तिनका है, तब हम दूसरों की आंख का तिनका, दूसरों की आंख में क्या पड़ा है, हम कैसे देख सकते हैं? प्रभु का वचन हमें बताता है, जब तुम अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं, जब तुम्हें ही अपने बारे में नहीं पता तुम कैसे हो, तुम्हारा आचरण कैसा है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम प्रभु से कितने जुड़े हो, कितनी प्रार्थना करते हो, कितना वचन पढ़ते हो, कितने तुम पवित्र हो, कितने तुम निर्दोष हो प्रभु की नजर में। क्या कोई प्रभु की नजर में निर्दोष है? प्रभु का वचन बताता है, ऐसा इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान और मनुष्य नहीं है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। सब के सब पापी हैं, हम सब पापी हैं। जब हम सब पापी हैं तो हम दूसरों पर कैसे, मेरे भाई मेरी बहन, उंगली उठा सकते हैं? कैसे हम, जब हम खुद ऐसे हैं तो हम कैसे दूसरों का निर्णय कर सकते हैं? कैसे दूसरों का न्याय कर सकते हैं? कैसे हम दूसरों के विषय में सोच सकते हैं? कैसे हम उन्हें बुरा भला कह सकते हैं? कैसे हम उनके अंदर की कमियों को देख सकते हैं जब हमारे अंदर कमी है? क्या हम सब दूध के धुले हैं? हम सब पापी हैं। प्रभु इसलिए कहता है, जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का नहीं पता तो तुम दूसरों की आंख का तिनका कैसे निकाल सकते हो? जब हम पापी हैं, खुद हमारे अंदर कमियां हैं, खुद हमारे अंदर कमजोरियां हैं, खुद हम उन्हीं बुराइयों में, उन्हीं बातों में, संसारिक बातों में, ऐसी बातों में फंसे हुए हैं, तो हम दूसरे के ऊपर कैसे उंगली उछाल सकते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि तुम ऐसे हो, तुमने वैसा किया, तुम पापी हो, तुम झूठे हो, तुम चोर हो, तुम बेविचारी हो? कैसे हम कह सकते हैं? पहले हम अपने आप को जांचें, पहले हम अपने आप को देखें। प्रभु का संदेश हमारे लिए यही है इस वचन के द्वारा कि हम पहले अपने भीतर झांक करके देखें, मैं कितना पवित्र हूं, मैं कितना शुद्ध हूं, मैं कितना निर्दोष हूं। वचन बताता है, एक बार पाप में, व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री पकड़ लिया गया। लोगों ने व्यभिचार करते हुए उस स्त्री को पकड़ा और बाइबल बताती है, प्रभु का वचन बताता है कि मूसा की संहिता के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पत्थरों, नगर से बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डालने का आदेश था। जब ये स्त्री पाप में, व्यभिचार में जो पकड़ी गई, लोग इसे नगर के बाहर लेके आए, यीशु के पास लेके आए और प्रभु से कहते हैं, प्रभु यीशु, ये स्त्री पाप में, व्यभिचार में पकड़ी गई है और मूसा की संहिता के अनुसार ऐसी स्त्रियों को नगर के बाहर पत्थरों से मार डालने का आदेश है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? हालेलुया। ध्यान से समझना, आप इसके विषय में क्या कहते हैं? प्रभु जानते थे सब के सब पापी हैं। किसने हमें न्यायकर्ता नियुक्त किया है? कैसे हम दूसरों के ऊपर दोष लगा सकते हैं जब हम खुद दोषी हैं?
जब हम खुद ही अन्यायी हैं, कैसे हम दूसरों का न्याय कर सकते हैं? इसलिए प्रभु ने उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, वो व्यक्ति आकर इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। ठीक है, जो तुम कहते हो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमसे जो कहता हूं तुम वो करो। क्या तुम इसके ऊपर दोष निकालते हो, दोषी ठहराते हो, दोषी मानते हो, ठीक है, और इसे दंड देना चाहते हो, ठीक है, दंड दो। लेकिन वो व्यक्ति इसे दंड देगा, वो व्यक्ति इसे पत्थर मारेगा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जिसने कभी कोई गलती नहीं की, वो इसे पहला पत्थर मारे। और वचन बताता है सब के सब एक एक करके अपने पत्थर को फेंक कर चले गए, छोड़ करके चले गए। क्यों? और प्रभु पूछते हैं, हे नारी स्त्री, क्या तुम्हें किसी ने भी पत्थर नहीं मारा? और वो कहती है, महोदय नहीं, एक ने भी नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो सब के सब पापी थे। और प्रभु भी कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। हालेलुया। प्रभु भी कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, क्योंकि दंड देने का, न्याय करने का अधिकार पिता को है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु भी कह सकते थे, उन व्यक्तियों ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं प्रभु हूं, मुझे दंड दे, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं। वो ईश्वर थे, लेकिन उन्होंने भी उसे दंड नहीं दिया। और कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। इसलिए प्रभु का वचन हमसे बताता है, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं। कैसे हम दूसरों की आंख का तिनका निकाल सकते हैं? आगे लिखा है वाक्य 5, रेड होंगी, पहले अपनी ही आंख का धरन निकालो, तभी अपनी भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकते हो। पहले अपनी आंख का तिनका निकालो, पहले अपने आप को शुद्ध करो, पहले अपने आप को ठीक करो, अपनी सोच, अपने विचार को ठीक करो, पहले अपनी कमियों को दूर करो, तब दूसरों के अंदर कमियां निकालना, तब दूसरों पर दोष लगाना, तब दूसरों को नीचा दिखाना, तब दूसरों को बदनाम करना, तब दूसरों के बारे में बातें उड़ाना बनाना। पहले अपने आप को सुधारो। यदि तुम ठीक हो तो कर सकते हो। प्रभु का वचन कहता है, तभी तुम अच्छी तरह देख सकते हो। आगे लिखा है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार तुम चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। तुम जैसे दूसरों से सोच रखते हो, विचार रखते हो, जैसे तुम सोचते हो कोई हमारी इज्जत करे, जैसे तुम सोचते हो कि कोई हमें प्यार करे, जैसे तुम सोचते हो कोई हमारी मदद करे, जैसे तुम सोचते हो सब हमारी बाबा करें, तारीफ करें, हमें अच्छा समझें, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, कोई हमारे विरुद्ध ना खड़ा हो, कोई हमें बुरा भला ना कहे, कोई हमारे साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई हमारे साथ गाली गलौज ना करे, कोई हमारे साथ बदसलूकी ना करे। प्रभु कहता है, जैसे तुम दूसरों के प्रति अपना व्यवहार चाहते हो कि कोई दूसरा हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, तो प्रभु कहता है तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। तुम भी ऐसा ही किया करो जैसे चाहते हो, जैसे तुम चाहते हो वैसे ही तुम भी ऐसे बनो, किया करो। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है, तब क्या है? तब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें उत्तर देगा, हमें आशीष देगा। आगे लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज खटखटाने की जरूरत है प्रभु के द्वार को, प्रभु के मंदिर को, स्वर्ग को खटखटाने की जरूरत है। प्रभु खोल देगा। खटखटाएं। यदि अभी तक खटखटाना शुरू नहीं किया है, खटखटाना शुरू करें। यदि मांगना शुरू नहीं किया, मांगे, प्रभु मुझे अपने राज्य में याद रखना और अपने स्वर्ग का द्वार मेरे लिए खोल देना। क्योंकि वचन बताता, आगे लिखा है, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो मांगता है उसे दिया जाता है। हम क्या मांगते हैं? हम क्या मांगते हैं? हमें इस बात पर देखना है। क्या मांगते हैं? अपनी खुशियाँ, अपना आनंद, जैसा हम चाहते हैं
प्रभु हमारे साथ करे अपनी मनमानी चीज़ें, लेकिन हम ये नहीं सोचते प्रभु क्या चाहता है। प्रभु क्या चाहता है, हम क्या मांगे? प्रभु का आत्मा मांगे, प्रभु का प्यार मांगे, प्रभु का ज्ञान मांगे, प्रभु का अभिषेक मांगे, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता जुड़े, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता गहरा हो, हमारे विश्वास की जड़ें प्रभु में गहरी हो। प्रभु से विश्वास मांगे, पवित्रता मांगे, पाप को छोड़ने की शक्ति मांगे, त्यागने की शक्ति मांगे। जो हम दूसरों के प्रति व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करने की ताकत मांगे, कृपा मांगे। हम दूसरों के अंदर दोष निकालते हैं, न्याय बनते हैं, प्रभु से कृपा मांगे। प्रभु मैं अपने आप को देखूं। मांगो, मांगना है तो मांगो। क्या मांगना है? शांति नहीं, ऐश आराम नहीं, गाड़ी बंगला नहीं, घर नहीं, मौज मस्ती नहीं, रुपया पैसा नहीं, कपड़े नहीं, भोजन नहीं। वो तो प्रभु जानता है कि तुम्हें ये चाहिए, क्योंकि वचन बताता है प्रभु ये सब जानता है तुम्हें ज़रूरत है। मांगने से पहले ही वो तुम्हें दे देगा। मांगना है तो मांगिए पवित्र आत्मा, मांगना है तो मांगिए स्वयं प्रभु यीशु को। प्रभु मैं तुझे चाहता हूं, तू मुझे मिल जा। आशीषों का श्रोता जब आपके साथ होगा, आपके जीवन में होगा, तो ऐसी कौन सी चीज है वो तुम्हें नहीं देगा? वो देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। हालेलुया। प्रभु कहता है जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। वो प्रभु को ढूंढिए, प्रभु की खोज कीजिए। प्रभु आज भी स्वर्ग से दृष्टि दौड़ा करके देखता है कि कौन प्रभु की खोज में लगा है। आज इंसान खोज में लगा है, पैसा मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो, ऐश आराम खोजता है। ऐसा कौन है जो प्रभु की खोज में? प्रभु कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएं। खोजो, प्रभु को खोजिए, प्रभु को ढूंढिए। जहां वो मिल सकता है उसे ढूंढिए, बैठिए, बाइबल को पढ़िए, उसे खोजिए, उसे ढूंढिए, वो मिल जाएगा। जब आपको वो मिल जाएगा, आपको किसी और चीज की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो आशीषों का श्रोता वो आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ चलेगा, वो आप में विद्वान होगा, वो आप में निवास करेगा। मेरे भाई बहन, प्रभु कहता है खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आइए इस समय हमने प्रभु के वचन को सुना है। प्रभु से कहें प्रभु, दोनों हाथ छोड़ें, आंखों को बंद करें, इस समय अपने हृदय को खोलें और प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हुए कहें, प्रेम ईश्वर के पिता, इस समय तेरे वचन का संदेश मुझे देने के लिए, तेरे वचन के द्वारा मुझसे बात करने के लिए, प्रभु तेरा वचन की शक्ति मेरे जीवन में पूरी करने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मुझे दूसरों के अंदर दोष निकालने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को प्यार करने वाला मुझे बना। जैसा व्यवहार प्रभु मैं चाहता हूँ लोग मेरे साथ करें, वैसा ही मुझे उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की कृपा दे। प्रभु मेरी बुरी आदतों को, बुराई को, पाप को छोड़ने की मुझे कृपा दे। प्रभु तेरी खोज करने की मुझे कृपा दे। मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करें इस समय, प्रभु से कहें प्रभु मैं तुझे चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ, मैं तुझे ढूंढता हूँ। प्रभु तू मुझे मिल जा, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे कुछ और नहीं, मुझे आप चाहिए। प्रभु मैं आपको चाहता हूँ यीशु। आप मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे शरीर, मेरे आत्मा और प्राण में आप बस जाइए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं दूसरों का न्याय करने लगता हूँ, दूसरों को बुरी नज़र से देखने लगता हूँ, दूसरों को बुरा भला कहने लगता हूँ। जैसे कोई मुझे आकर किसी के विषय में बताता है, मैं उन बातों में विश्वास करने लगता हूँ। प्रभु मुझे आपने किसी का न्याय करता नहीं चुना है, आपने मुझे न्याय करता नहीं चुना, न्याय करता तो आप हैं। प्रभु प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर। जब जब प्रभु मैंने ऐसा किया, जब जब प्रभु मैंने किसी का न्याय किया, किसी के बुरे में बुराई सुनी, किसी की चुगली सुनी, किसी के बारे में जैसे मुझे बताया गया मैंने विश्वास किया,
और मैं भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करने लगा, उसी दृष्टि से मैं देखने लगा। प्रभु मुझे माफ कर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है जब तुम्हारी आंख के अंदर ही तिनका है तो तुम दूसरों की आंख की धरन, दूसरों की आंख का तिनका कैसे निकाल सकते हो। प्रभु मुझे माफ कर और मुझे इस बुराई की दलदल से, पाप की दलदल से निकाल। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे इन भाई और बहनों के लिए जो प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, एक एक को पवित्रता दे, एक एक को तेरे अभिषेक से भर, इन्हें छू स्पर्श कर, हर प्रकार की बुराई, बुरी आदतों को प्रभु इनके अंदर से निकाल। प्रभु इन्हें तेरी जरूरत है, तू इनमें निवास कर, तेरा आत्मा इनमें निवास करे, इनके अंदर की बुराई इस समय उखड़ जाए। तूने कहा है जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा उखाड़ा जाएगा, जो कुछ बातें इनके जीवन में तेरी ओर से नहीं उखड़ जाएं। प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम पर तेरे पावन लहू से धो करके इन्हें शुद्ध कर, इनकी घर की वस्तुओं का अभिषेक कर, इनका अभिषेक कर, इनकी घर की सुरक्षा तू कर, इनके जीवन, इनके परिवार, नौकरी, बिजनेस की सुरक्षा तू कर। प्रभु इनके घरों में, परिवारों में शांति दे प्रभु, इनके जीवन में शांति दे, पवित्र बना प्रभु, इन्हें अभिषेक दे प्रभु, तेरे मार्ग पर, तेरी सच्चाई पर चलने की कृपा दे, हर प्रकार की दुष्टता और बुराई से तू इन्हें बचा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा प्रेम हमारे अंदर उड़ेलने के लिए, तेरे वचन से हमें भरने के लिए, वचन की ताकत हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए, प्रभु मुझसे बात करने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे छूने के लिए, मेरे हृदय को, मेरे जीवन को परिवर्तन करने के लिए धन्यवाद, मुझे आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद यीशु। आपकी परम पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता, सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु की महान पवित्र उपस्थिति के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन हमें देने के लिए, हमसे वचन के द्वारा बात करने के लिए और हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन आज हमारे लिए यही है कि हम किसी का न्यायकर्ता ना बने, किसी को बुरी नज़र से ना देखें, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दें, किसी पर दोष ना लगाएं, किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी का न्यायकर्ता हम ना बने, बल्कि प्रभु चाहता है कि जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कोई हमारे साथ करे, हम भी वैसा ही करें। प्रभु कहता है खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु को ढूंढिए, प्रभु आपको मिल जाएगा। प्रभु के द्वार को खटखटाइए, वो आपके लिए खोलेगा, स्वर्ग का द्वार आपके लिए खोलेगा। फिर जहाँ वो होगा वहाँ आप भी होंगे, क्योंकि वचन कहता है जहाँ मैं होऊंगा वहाँ तुम भी होगे। कितना अच्छा होगा जब एक दिन हम सब लोग स्वर्ग में मिलकर इसी तरह स्वर्गदूतों के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रिय भाई और बहन, प्रभु में बने रहें, प्रभु में जुड़े रहें, प्रभु से लिपटे रहें, उनकी आराधना करते रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको इस समय विशेषकर धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, भाग लेने के लिए, दूसरों को भी इस प्रार्थना के विषय में बताने के लिए, उनके पास इस प्रार्थना का लिंक भेजने के लिए, प्रार्थना में उन्हें जोड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको धन्यवाद। हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए और आपका प्यार हमें देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, और इस प्रार्थना को लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने नहीं किया। जो नए लोग हैं प्रार्थना में जुड़े हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी भेजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। प्रतिदिन ये प्रार्थना यूट्यूब में, पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में ये प्रार्थना आती है। 8:30 बजे आप जुड़ सकते हैं, दूसरों को भी जोड़ें। नीचे जो लाइन चल रही है वहाँ पर यूट्यूब का नाम दिया है पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल। यूट्यूब में जाकर आप सर्च करते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको प्रार्थना का लिंक
मिल जाए। और यदि आप में से जो लोग प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या फ़ोन नहीं उठाते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। आपका नाम, आपका क्या प्रार्थना निवेदन है, आप कहाँ से हैं, अच्छे से लिखकर भेजें। हमारा नंबर है 8279997397। इस नंबर में प्रार्थना निवेदन और अपनी गवाहियाँ भी भेज सकते हैं। जो प्रभु ने आपका जीवन में कार्य किया है, गवाही भेजें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप में से कोई जो लोग कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं, कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इसी नंबर में फ़ोन कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, कल फिर हम मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे। याद रखना 8:30 बजे प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रूर आना, प्रार्थना में भाग लेना, प्रभु आपको आशीष देगा। क्योंकि वचन कहता है प्रभु में बिताया हुआ समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो समय आप प्रभु के साथ बैठकर बिताते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु इसका परिणाम, पुरस्कार, इसका आशीर्वाद, प्रतिफल आपको आने वाले समय में देगा। प्रभु आप सबके साथ रहे, आपके परिवार बच्चों के साथ रहे, आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।